और अब बात करेंगे एटीएम फ्रॉड की, जहां देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की जाती है, डिजिटल बैंकिंग की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर एटीएम के फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2018-19 के जो आंकड़े पेश किए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। देश में पिछले साल जहां 911 मामले सामने आए थे, इस साल ये आंकड़े बढ़कर 930 के आसपास पहुंच गए, जिसमें से 233 फ्रॉड सिर्फ महाराष्ट्र से हुए, जो कि पहले स्थान पर है। वहीं राजधानी दिल्ली में एटीएम फ्रॉड दूसरे नंबर पर है। मोदी सरकार एक तरफ देश को जहां डिजिटल इंडिया बनाने में जुटी है, तो वहीं डिजिटल बैंकिंग के चक्कर में लोगों के साथ जालसाजी की घटनाएं बढ़ रही है। आरबीआई ने साल 2018-19 के जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक साल 2017-18 में जहां एटीएम फ्रॉड 911 के आसपास था, वहीं यह आंकड़ा अब 980 पहुंच गया। 233 फ्रॉड महाराष्ट्र में हुए, जिसके जरिए करीब 5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले उजागर हुए। वहीं राजधानी दिल्ली में 179 मामलों में 3 करोड़ रुपए की ठगी की बात सामने आ रही है। 14 जून को मुंबई के युवराज साद अपने दोस्त के यहां बैठे थे, तभी उनके अकाउंट से संबंधित एक जानकारी गुप्त मैसेज के रूप में प्राप्त हुई, जो कि 50-50 हजार रुपए कटने के 2 मैसेज उनके मोबाइल में आए। युवराज ने इस बारे में बैंक को जानकारी दी, वो पुलिस के पास भी गए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है। कार्ड क्लोन हुआ था और ईमेल आईडी हैक हुआ है। ईमेल से ओटीपी लेके किसी ने 50,000 × 2 का 1 लाख का पेमेंट डेबिट कर लिया है। बैंक से फ़ोन आया है, बैंक ने पूछा आपने ट्रांजैक्शन किया? मैंने कहा मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ये ट्रांजैक्शन सेटलमेंट मत कीजिए। उन्होंने सेटलमेंट करके कार्ड ब्लॉक किया है। उसके बाद उन्होंने मेरे को ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म भेजा, वो फॉर्म भर के उनको सबमिट किया। उसका रिप्लाई उन्होंने ये दिया कि आपको ओटीपी आया गया है तो आपको ये पेमेंट करना है। और बैंक की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और पुलिस में भी मैंने अर्जी दी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो रिपोर्टेड फ्रॉड्स है, आरबीआई ने जो रिपोर्ट किया है, तो प्राइमरीली 3 तरह से एटीएम के फ्रॉड्स किए जाते हैं। एक सबसे बड़ा जो फ्रॉड है उसमें जो हैकर होता है या चोर होता है, वो आपके पीछे एटीएम के जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, आपको हेल्प करने के बहाने आपके पीछे खड़ा रह के आपकी जो पिन है वो देख लेता है। जो ओल्ड पीपल होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या जो ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में या एटीएम मशीन्स के ऑपरेशंस के बारे में जानते नहीं है, तो ऐसे विक्टिम्स को वो देखते ही रहते हैं। और ऐसे विक्टिम जब भी उनको दिखता है जिसको एटीएम मशीन ऑपरेट नहीं करने आ रहा है ठीक तरह से, उसके पीछे आके खड़े रह के एक हेल्प करने के उद्देश्य से पीछे खड़े रहते हैं और उसका पूरा जो भी ओटीपी है या उसका जो भी पिन है, 4 डिजिट पिन, ये देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन होने के बाद में उनके पास कार्ड का पूरा बंच होता है, आईसीआईसीआई के कार्ड्स होते हैं, एचडीएफसी के कार्ड्स होते हैं, ऐसे डुप्लीकेट कार्ड्स होते हैं जिसमें कार्ड स्वैप कर देते हैं। मतलब आपका जो ओरिजिनल कार्ड है ये उनके पास चला जाता है और जो डुप्लीकेट दिखने वाला सिमिलर कार्ड है वो आपके पास चला जाता है। और जब भी आप एटीएम से निकल जाते हो तो आपके जाने के बाद वो कार्ड इस्तेमाल करके पूरी आपकी बैंक की जितनी भी रकम है वो निकाल सकते हैं, बिकॉज पासवर्ड तो उनके पास है। ये एक हो गया। दूसरा जो है उसमें मोबाइल के जरिए होता है, जो कि कोई भी मोबाइल फोन है उसमें आप इतने सारे ऐप्स डालते हो तो उसमें वायरसेस भी आ सकते हैं। वायरस के जब भी आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है तो वो वायरस आपकी पूरी मोबाइल की एक्सेस है जो कि हैकर को दे सकता है। मतलब आपके स्क्रीन पे क्या चल रहा है, आप एटीएम या बैंकिंग का जो ऐप वापर रहे हो उसमें क्या लॉगिन आईडी एंटर कर रहे हो या क्या पासवर्ड एंटर कर रहे हो, आपको ओटीपी आता है तो ये मैसेज भी इनबॉक्स में जो आता है वो एक्सेस करते हैं। बिकॉज ये जो वायरसेस होते हैं ये आते हैं नॉन एप्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फ्लिपकार्ट के जरिए, जैसे एजेंट स्मिथ वायरस लास्ट वीक जिसने पूरे इंडिया में हंगामा मचा रखा था। तो ऐसे वायरसेस जो है वो एक नॉन ऐप के जरिए आते हैं जिसको आपने पूरी सारी परमिशंस, फोन बुक, आपके जो एसएमएस है, कैमरा है या गैलरी है, ये
एक्सेस करने की परमिशन ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इनके जरिए वो ये सारा डेटा एक्सेस करके मोबाइल के जरिए भी आपका मोबाइल में से जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है या ओटीपीज है, पासवर्ड्स है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, ये सारा उनके पास आके रातों रात आपका अकाउंट साफ कर सकते हैं। और जो थर्ड मोस्ट अभी टेक्निक यूज हो रहा है जो कि फ्रॉडस्टर्स या हैकर्स यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड स्किमर टेक्निक। स्किमर टेक्निक में एक्चुअल आपका जो एटीएम कार्ड होता है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, उसका जो डेटा होता है, डिजिटल डेटा, इसको ये कैप्चर करते हैं। इसको कैप्चर करने के बाद जो आपका पिन है उसको भी एक स्किमर के जो पिन रीडर होता है जिसमें आपकी 4 डिजिट पिन होती है, ये हैकर के पास पहुंच जाती है। तो ये ऐसे डिवाइसेस एटीएम मशीन्स में जाकर बिठाते हैं और पूरे दिन के जो भी ट्रांजैक्शन है 100, 200, 500 ट्रांजैक्शन, ये होने के बाद वो स्किमर डिवाइस निकाल देते हैं। स्किमर डिवाइस हमने डेमो में देख ही लिया है। ये स्किमर डिवाइस सारे कार्ड जितने भी स्वाइप हो चुके हैं उनकी डेटा कंप्यूटर के जरिए उनके पास पहुंचती है। डुप्लीकेट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बनाए जा सकते हैं जो ओरिजिनल के बराबर होते हैं। आपकी पिन भी उनके पास एक स्किमर रिकॉर्डिंग डिवाइस जो कीपैड की मोशंस होती है या मूवमेंट्स होती है उसको रिकॉर्ड कर लेती है, और ये सारा डेटा उनके पास पहुंचने के बाद रातों रात आपकी मेहनत की कमाई जो है ये अकाउंट से आपके पूरी। जाहिर है किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक। डिजिटल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन, बैंकिंग, जो डिजिटल बैंकिंग है, यदि वो हमें विकास की राह पर ले जाती है तो ऐसे में एटीएम फ्रॉड हमें विनाश की राह जाने पर मजबूर कर देता है। आवश्यकता है इस पर लगाम कसने की। सरकार यदि बैंकिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत करने की बात करती है तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि वो इसके लिए भी कोई आइडिया, कोई खाका, कोई प्लेटफॉर्म तैयार करे कि एटीएम फ्रॉड से बचा जा सके।